नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 2 के एक सब्जेक्ट हिंदी कविता शगुन भक्ति काव्य और रीतिकालीन काव्य में घनानंद कृत सुजान हित के जो पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, पद संख्या 1, 4, 7, 18, 19, 38 और 41, इन सभी पदों की व्याख्या को पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं संकलित हुई हैं सभी पर मैंने वीडियो बनाया है, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पद संख्या 1 को देखते हैं। पहले पद को पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या को देखेंगे। इसके पहले पद में कवि घनानंद लिखते हैं, रूप निधान सुजान सखी, जब तय इन नैनिन नेकु निहारे, दीथी थकी अनुराग छकी, मतिलाज के साज समाज विसारे, एक अचंभो भयो घनानंद, है नीति ही पलपाट उघारे, तारे तरे नहीं तारे, कहूँ सुलगे मनमोहन मोह के तारे। इस पद में कवि घनानंद कहते हैं कि हे सखी, मेरी प्रिय सुजान तो सुंदरता की खान है। जब मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो मेरी दृष्टि वहीं रुक गई। मैं उसे लगातार देखता रहा। देखते देखते मेरी आंखें थक गई, लेकिन उसका देखने का मन नहीं भरा। मैं उस पर इस कदर मोहित हो गया हूँ कि शर्म और समाज की मर्यादाएं भी भूल गया हूँ। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, हर बार वही मुझे दिखाई देती है। उसकी छवि मेरे मन में इस तरह बस गई है कि मैं उसे देखकर आंखें हटाना भी चाहूँ तो नहीं हटा सकता। इस प्रकार इस पद में कवि ने प्रेम में पूरी तरह डूबे हुए अपने मन की स्थिति और सुजान के सौंदर्य पर अपनी गहरी आसक्ति को व्यक्त किया है। इसके बाद पद संख्या 4 आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसमें घनानंद लिखते हैं, हीन भय जलमीन अधीन, कहाँ कछु मो अकुलानी समाने, नीरसने ही कौ लाए, कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे, प्रीति की रीति सु क्यों समझे, जरमीत के पानी परे कौ प्रामाने, या मन की जो दशा घनानंद, जीव की जीवनी जान ही जाने। कवि घनानंद कहते हैं कि जिस तरह पानी के बिना मछली तड़पती है, उसी तरह मैं भी प्रेम योग में तड़प रहा हूँ। लेकिन मेरा दुख मछली से भी अधिक है, क्योंकि मछली तो पानी से बिछुड़कर जल्दी ही मर जाती है। वह प्रेम की राह में धैर्य नहीं रखती, बल्कि कायरों की तरह प्राण त्याग देती है। ऐसे में उसका प्रेम अधूरा और कलंकित हो जाता है, क्योंकि वह प्रेम की सच्ची रीति को नहीं समझ पाई। सच्चा प्रेम तो वही है जिसमें वियोग की पीड़ा को सहकर जीना पड़ता है। जिन्होंने सच्चे दिल से प्रेम किया है, वही वियोग में भी प्रेम को निभा सकते हैं। जो लोग केवल दिखावटी या सतही प्रेम करते हैं, वे इस गहरे दर्द को नहीं समझ सकते। कवि अंत में कहते हैं कि मेरी इस मन की अवस्था, यह गहरा प्रेम और इसका दुख, इसे केवल वही समझ सकती है जो मेरी आत्मा जैसी है, यानी मेरी प्राण प्रिय सुजान ही। इस पद में कवि ने सच्चे प्रेम की पहचान बताई है। सच्चा प्रेम मरने में नहीं, वियोग में जीने में है। इसके बाद पद संख्या 7 में कवि घनानंद लिखते हैं, मीत सुजान अनीति करो, जिन हाहा न हुजियो मोही अमोही, दीथी को और कहूँ निहित और फिर दृग, रावरे रूप की दोही, एक विशास की टेक महे, लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, हौ घनानंद जीवन मूल, दई कीट प्यासिनी मारत मोही। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से भावुक होकर कहते हैं, हे मीत, हे प्रिय सुजान, तुम मेरे साथ अन्याय मत करो। मुझसे ऐसा बेरुखा व्यवहार मत करो कि मैं हाहाकार कर उठूँ। मैं तुम्हें ही अपना मान चुका हूँ, इसलिए मेरी आंखें अब किसी और की ओर देख भी नहीं सकती। मेरे नेत्र तो बस तुम्हारे रूप के दीवाने हो गए हैं। मैं तो केवल तुम्हारे एक विश्वास पर टिका हुआ हूँ। उसी भरोसे पर मेरी प्राण यात्रा अब तक चल रही है।
मैं तुम्हें अपना जीवन दाता मानता हूँ। जैसे बादल प्यासे को पानी देकर जीवन देता है, वैसे ही तुम हो। फिर तुम इतनी निष्ठुर क्यों बन गई हो, जो मुझे चाहकर भी अपने दर्शन नहीं दे रही। तुमने मुझे प्रेम का स्वाद चखा दिया, फिर भी मुझे तड़पने क्यों छोड़ दिया। इस पद में कवि ने सुजान की उपेक्षा और कठोरता की शिकायत करते हुए प्रेम में मिले भरोसे, आस और एक तरफा समर्पण को भावुक रूप से प्रकट किया है। प्रेम में किए गए अन्याय की वेदना इस पद में गहराई से झलकती है। इसके बाद पद संख्या 18 है। इसमें घनानंद लिखते हैं, बंक बिसाज रंगीले रसाल, छबीले कटाक्ष कलानी में पंडित, सावल सेत निकाई निकेत, हियो हरि लेत है आरस मंडित, बेधी कै प्राण करे फ्रीदान, सुजान खरे भरे नेह अखंडित, आनंद आशव घुमरे नैन, मनोज के चोजिन ओज प्रचंडित। कवि घनानंद कहते हैं कि सुजान की आंखें बहुत सुंदर है। वे तिरछे कटाक्ष करने वाली रस और रंग से भरी हुई है, मन को लुभाने वाली और आकर्षक है। उसके इन कटाक्षों यानी तिरछी नज़रों में इतनी कला है कि वे किसी विद्वान को भी अपनी ओर खींच सकती है। उसकी आंखें सांवली और सफ़ेद रंग की मिली-जुली सुंदरता से सजी हुई है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी सुंदर आईने की तरह चमक रही हो, और जो भी इन्हें देखता है उसका दिल उसी पल चुराया जाता है। सुजान की नज़रें पहले तो हृदय को बेख डालती हैं, लेकिन फिर वही नज़रें प्रेम की गहराई से उसे फिर जीवन दान भी देती है। उसके प्रेम में गहराई, पवित्रता और अखंडता है। उसके नयन ऐसे लगते हैं जैसे प्रेम और आनंद की मदिरा से भरे हो। वे प्रेम की शक्ति से इस कदर चमकते हैं कि उसके तेज से मनुष्य कामदेव के खेलों की तरह भाव विभोर हो जाता है और उसका मन भी उसी प्रेम में डूब जाता है। इस पद में कवि ने सुजान की आँखों और उसके कटाक्षों की सुंदरता, मोहकता और प्रभाव का वर्णन किया है। उसकी नज़रें किसी को घायल भी कर सकती है और प्रेम का अमृत भी दे सकती हैं। ये आँखें काम भाव, सौंदर्य और प्रेम की प्रतीक है, जिनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। इसके बाद पद संख्या 19 में कवि घनानंद लिखते हैं, देखी घ आरसी लय, बलि नेकु लसी है गुराई मैं कैसी ललाई, मानो उद्योत दिवाकर की दूती पूरन चंद ही भैटन आई, फूलत कंज कुमोद लखय, घनानंद रूप अनूप निकाई, तू मुख लाल गुलाल ही, लाए कर शैतिन के ये होरी लगाई। इस पद में घनानंद सुजान के गुलाल लगे मुख की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मैं उस पर मोहित हो गया। जरा आईने में देखकर तो देखो, तुम्हारे चेहरे पर जो गुलाल लगा है वह कितनी सुंदर लाली दे रहा है। तुम्हारे गौरवपूर्ण चेहरे पर गुलाल की लाली मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही है जैसे पूर्णिमा का चांद सुबह से उगते हुए लाल सूरज की रोशनी से रंग गया हो। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक है। इस सुंदर रंग मिलन से ऐसा लगता है कि दिन में खिलने वाला कमल और रात में खिलने वाली कुमुदिनी दोनों एक साथ खिल उठे हो। यानी तुम्हारे रूप की ऐसी छटा है कि प्रकृति के विपरीत चलने वाले फूल भी साथ साथ खिले जा रहे हैं। हे सुजान, तुम्हारा यह रूप इतना अनुपम है कि सौतीन के हृदय में भी जलन की आग लग गई है। लगता है तुमने गुलाल के साथ ही होली की अग्नि भी सौतीन के दिल में जला दी है। इस पद में कवि ने होली के रंग और प्रेम की भावना को मिलाकर एक अद्भुत रूप सौंदर्य की छवि प्रस्तुत की है। नायिका के मुख की शोभा गुलाल की लालिमा से और बढ़ जाती है। यह सौंदर्य प्रकृति के नियमों को बदल देने वाला प्रतीत होता है
और प्रेम की प्रतिस्पर्धा में शौकीनों के हृदय पर जलन उत्पन्न करने वाला प्रतीत होता है। इसके बाद 38 नंबर पद आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें कवि घनानंद लिखते हैं, पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्या फिरीते कै करियो जू, निर्धार आधार दे धार मंझार दई गई बाह न बोरियो जू, घनानंद अपने चातक को गुण बांधी लय मोह छोड़ियो जू, रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के आस विशास में यों विष घोरियो जू। इस पद में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से विश्वासघात पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि हे सुजान, पहले जो तुमने प्रेम मुझसे अपनाया था, मुझे स्नेह, अपनापन और विश्वास दिया था, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह बंध चुका हूँ, तब तुमने मुझसे किनारा क्यों कर लिया? ऐसा क्यों किया? तुम्हारा यह व्यवहार तो उस निर्दयी व्यक्ति जैसा है जो पहले किसी डूबते हुए को सहारा देता है, उसे पकड़कर मझधार तक लाता है, फिर अचानक छोड़ देता है ताकि वह डूब जाए। यह कितना निष्ठुर और नीति के विरुद्ध है। मैं तो तुम्हारे प्रेम का चातक हूँ। जैसे चातक पक्षी बादल की एक बूंद के लिए तरसता है, तुमने अपने रूप और स्नेह से मुझे बांध लिया है। अब इस बंधन को तोड़कर मुझे क्यों कष्ट दे रही हो? तुमने पहले प्रेम का रस पिलाया, उम्मीदें जगाई, मेरे विश्वास को गाढ़ा किया, और अब उसी विश्वास को तोड़कर मेरे जीवन में जैसे विष घोल रही हो। यह बहुत घोर अन्याय है। इस पद में कवि प्रेम में मिले विश्वासघात की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। वह कहते हैं कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि विश्वास का नाम है। अगर कोई पहले प्रेम का भरोसा देकर, स्नेह दिखाकर फिर अचानक छोड़ दे तो यह बहुत बड़ा पाप है। घनानंद सुजान से विनती करते हैं कि वह इस कठोरता को छोड़कर फिर से प्रेम की राह अपनाए, क्योंकि प्रेम को कलंकित करना प्रेम की आत्मा के साथ विश्वासघात है। इसके बाद पद संख्या 41 आपके पाठ्यक्रम में संकलित अंतिम पद है। आइए इसे पढ़ते हैं। इसमें घनानंद लिखते हैं, रावरे रूप की रीति अनूप नए नयो लागत ज्यों ज्यों निहारियो, त्यों इन आखिन बानी अनोखी अघानी कहूँ नहीं आन निहारियो, एक ही जीव हुतो सु तो वारियो सुजान संकोच और सोच सहारिये, रोकी रहे न दहे घनानंद बावरी रीझ की हाथिन हारियो। इस पद में कवि घनानंद अपनी प्रिय सुजान के रूप की अत्यंत सुंदरता और उसके प्रति अपनी अत्यंत गहरी प्रेम भावना का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, हे सुजान, तुम्हारा रूप बड़ा ही अनोखा है। जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ, हर बार तुम और भी नए लगते हो। तुम्हारा सौंदर्य हर बार नया रूप धारण करता है। जितना तुम्हें देखता हूँ, उतनी ही देखने की इच्छा और बढ़ती जाती है। वह कभी भी पूरी नहीं होती। मेरी आँखों को भी तुम्हारे सौंदर्य की लत लग गई है। अब वे किसी और को देखना ही नहीं चाहती। ऐसा लगता है जैसे उनकी दृष्टि अब केवल तुम्हारे ही रूप पर टिक गई है। मेरे पास तो एक ही जीवन था, वह भी मैंने तुम्हारे प्रेम में अर्पित कर दिया। अब मेरे पास अपना कुछ नहीं बचा है। मैं पूरी तरह तुम्हारा हो गया हूँ। अब मैं तुमसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, कृपया संकोच और उदासीनता छोड़ो और मेरे चिंता और पीड़ा से भरे जीवन को सहारा दो, मुझे अपनाओ। मैं अपने मन और आँखों को रोकने की कोशिश करता हूँ कि कहीं यह प्रेम दुख न दे, परंतु यह आँखें मेरी नहीं सुनती। वे तुम्हारी ओर ही जाती है और मैं तुम्हारे प्रेम में फिर से पराजित हो जाता हूँ, हार जाता हूँ। सुजान का सौंदर्य हर बार नया लगता है। प्रेम में नित्य नवीनता का अनुभव होता है। कवि की नज़रें अब किसी और की ओर नहीं उठती, क्योंकि वह पूरी तरह से उसी सौंदर्य में खो चुका है। कवि ने अपना पूरा जीवन प्रेम में अर्पित कर दिया है। अब वह पूर्णतः प्रिय पर निर्भर है।
प्रेमी अपने आप को रोकना चाहता है, लेकिन प्रेम में हार जाना भी उसे स्वीकार है। यह पद प्रेम की अनन्यता, पूर्ण समर्पण और आत्मिक पराजय को दर्शाता है, जहाँ प्रेमी अपने प्रेम में सब कुछ हार कर भी संतुष्ट है, क्योंकि हार भी प्रियतम की विजय मानी जाती है। इस प्रकार हमने आपके पाठ्यक्रम में संकलित सारे पदों की व्याख्या की। आशा करता हूँ आप जो व्याख्या बताई गई वो समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर पढ़ सके और अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पाठ्यक्रम में संकलित और भी रचनाओं के वीडियो बनाए गए हैं जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।